2021 बीत रहा है और 2022 जो है आगाज होने वाला है, शुरुआत होने वाला है। आज 31 दिसंबर है। आज ये साल का अंतिम दिन है और मैं सोचा कि ये साल भर हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया और इस बिहार में, खासकर हमारे बिहार के जो लोग हैं, इनको क्या मिला इस साल में। और आइए थोड़ा सा इसी का विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं कि 2021 जो है हम बिहारियों के लिए क्या रहा, कैसे रहा, इसी के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में पिछले नवंबर में जो 20 नवंबर में जो है चुनाव हुआ, जिसमें बहुत सारी पार्टियां जो है लड़ी चुनाव, जिसमें सरकार बहुत सारी पार्टियां लड़ी, लेकिन सरकार जो है एक जो एनडीए है इसके घटक दलों ने मिलकर बनाया, जिसमें जेडीयू को 43 सीट्स आया था और बीजेपी को 74, वीआईपी को 4 और एक हम पार्टी है जीतनराम मांझी की, इसको 4 सीटें आई थी। मिलाकर लगभग 125 सीट हुई। इन लोगों ने सरकारें बनाई और सरकार अभी 1 साल पूरा करने भी जा रही है, लगभग पूरा कर भी ली। सरकारें कैसे चली 1 साल, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है बीजेपी नंबर 1, मतलब कि एनडीए में 74 सीट लाने वाली पार्टी जो है, एक 43 सीट लाने वाले पार्टी के प्रमुख को बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है। और इसके 2 जो है सहयोगी पार्टियां हैं, वीआईपी और हम, जो 4-4 सीट लेके सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका जो है योगदान यही है कि सरकार यही 2 लोग मिलके चला रहे हैं। कुल मिला के बोला जाए तो ये सरकार 1 साल जो है कहीं ना कहीं से एक ब्लैकमेलिंग, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, इसी पे चल रही है। ये लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं ही सरकार चला रहा हूँ। और देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ही लोग जो है इस सरकार को चला रहे हैं, 2 ही पार्टियां चला रही हैं। एक है मुकेश सहनी का जो है वीआईपी और दूसरा है जीतनराम मांझी का पार्टी जो है हम। तो इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस 1 साल के सरकार चलने में। जो भी योगदान है इनका योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक ने भी अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार कल होके गिर ही जानी है। तो इन लोगों का मान मनोबल जो है, इनका महत्व जो है सरकार में आज मतलब कि सबसे ज़्यादा है। कहे कि ये आज 1 साल के अंदर में इन्होंने क्या वादा इरादा करके ये लोग आए थे और कहाँ तक लोगों को इन्होंने पहुँचा दिया है, ये यहाँ की जनता जो है, बिहार के लोग जो है बखूबी जो है इसको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं से लोगों ने एक दूसरे का पॉलिटिकल जो है ब्लैकमेलिंग जारी रखा है। और रहा यहाँ के लोग भी जो है वो भी जो है इमोशनल ब्लैकमेल हुए हैं कहीं ना कहीं से। बहुत सारे लोगों ने चुनाव के जो चुनाव प्रचार चल रहे थे, लोगों ने इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल भी किया। तो आज से जो 5 साल पहले का बिहार था, आज भी वही 1 साल में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई, वैसे ही चल रहा है। और यहाँ रही रोजगार की बात, क्योंकि चर्चा रोजगार की भी होनी चाहिए, तो पार्टियाँ जीतती हैं बिजली, सड़क, नाला, रोड, इस सब मुद्दा होता है, शिक्षा। लेकिन 1 साल में कहीं भी इन चीज़ों की चर्चा नहीं हुई, मुद्दा पीछे छूट गया है। आपसी जो है, आपस जो है, अपना जो है महत्वाकांक्षा जो है सबके लिए सर्वोपरि हो गई है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसको पूर्ति के लिए ये लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और रही बात रोजगार की, तो क्या रोजगार का सीजन हुआ है, कहाँ तक रोजगार बढ़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि रोजगार मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरियां कितनी लगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वहाँ अपार संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि कितने उद्योग धंधे लगाने की चर्चा हुई, कितने उद्योग धंधा लगे, इस पे कितनी योजनाएं बनी है, कितना प्रोजेक्ट सरकार ने बनाई है, ये मायने रखता है। क्योंकि मास लेवल पर जो है बेरोजगारी यहीं ख़त्म होती है, यहीं लोगों को रोज़गार मिलता है। क्योंकि मैंने भी पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि सरकारी वैकेंसियाँ जो है, सरकारी पोस्ट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, वहाँ सारे लोग नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार सृजन के लिए सोचना पड़ेगा। जो वादा इरादा करके ये लोग चुनाव में आए थे, कहीं ना कहीं उसकी वो चर्चा जो है पीछे छूट गई है, वो वादा पीछे छूट गया है।
अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति के में सारे लोग लगे हुए हैं। तो जिनको सत्ता मिली है वे लोग भी इसी राह पे हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो जोड़ मार रही है। कहीं ना कहीं ये लोग भी लगे हुए कि ये लोग भी सत्ता में कैसे भी आ जाएं, आने की चेष्टा में ये लगे हैं। और जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहने की चेष्टा में लगे हुए हैं। बाकी बिहार की जनता जो है भगवान भरोसे है, क्योंकि रोजगार सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बिहार के लिए। क्योंकि यहाँ से पलायन जो है हर साल होता है। बच्चे यहाँ से पढ़ के डिग्री लेके दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में कमाने जाते हैं। तो जो मतलब जिस फैक्ट्रियाँ में, जिस विभाग में, वहाँ जिस कारखाने में काम करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकता है क्या? तो यहाँ ये पूछना पड़ेगा इन लोगों से, क्योंकि अभी इनका भी, हमारे जदयू का भी जो है, जेडीयू का, एनडीए का भी अब ये 15 साल जो है लगभग पूरे हो गए हैं। अब 16वां में ये सरकार चल रही है। इससे पहले आरजेडी भी 15 साल रह चुकी है लगातार। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखा जाए तो पलायन आज भी जारी है। और यहाँ बिहार के लोग जो हैं बस उनका दो ही आस है यहाँ की, या तो बाहर जाके काम करें, अन्यथा नहीं जाएंगे तो मनरेगा तो है सरकार की। तो सरकार वहाँ कहती है कि आपको यहाँ रोजगार दे देते हैं, और जो बच जाते हैं बाहर चले जाते हैं। अब पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं वो अन्य कामों में जैसे तैसे अपना समय काट रहे हैं। बाकी जो है, लेकिन यहाँ कोई भी जो है उद्योग धंधा अभी तक लगने का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो 1 साल बीत गया। मैं तमाम बिहार वासियों को अपने SS भारत चैनल के माध्यम से आपको सभी को नव वर्ष की, नए साल की शुभकामनाएं हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहे इस साल, अगले साल भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।